लॉयंस क्लब की तरफ से क्लब कमेटी चेयरपर्सन सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि लॉयंस सीए मनीष लांडगे, डिस्ट्रिक्ट सीओ ऑर्डिनेटर जीएसटी ने सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लॉयन विनोद कुमार लांडिया, इंटरनेशनल डायरेक्टर लॉयन एलजे टावरे, लॉयंस राकेश चौहमल, लॉयन मुकेश तनेजा, लॉयन ए के शर्मा मौजूद रहे। गौरतलब हो कि इस सेमिनार में लॉयंस क्लब के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दरमियान कई तरह की प्रदर्शनी के स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें लॉयंस शहरोज शर्मा के प्रदर्शनी को देखते हुए उनके कार्य की सराहना इंटरनेशनल डायरेक्टर विनोद कुमार लाडिया ने किया और सभी का मार्गदर्शन किया। इस दरमियान लॉयन के इंटरनेशनल डायरेक्टर विनोद कुमार लाडिया ने सीईएन न्यूज से कई मुद्दों पर बात की और उनका जवाब दिया। इसका जो मेन हमारा जो क्लब कमेटी चेयरपर्सन का जो रहता है ये सेमिनार, इसका मेन पर्पस यही रहता है कि जब भी हम हमारे नए ऑफिसर्स आते हैं तो उनको जो सेवा कार्य हम डिस्ट्रिक्ट में क्या करना चाहते, किस तरह के हम कार्य इस वर्ष में लेना चाहते हैं, तो उनको अवगत कराते हैं। उनके पास हम क्या रिसोर्सेज दे सकते हैं और किस तरह से हम सब मिलकर एक दिशा में कार्य करके उन कार्यों को अपनी पहुंच मतलब ऊंचाई पे पहुंचाएं और उसमें सक्सेसफुल हो। और आज हमारे जीएसटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लॉयन मनीष लाडगे जी ने इस का आयोजन किया है, जहां पे सभी क्लब कमेटी चेयरपर्सन जो सेवा कार्यों के लिए अपने अपने क्लब से नियुक्त हुए हैं वो इसमें उपस्थित रहेंगे। उनको सभी तरह की जानकारी दी जाएगी इस कार्यक्रम में कि किस तरह से हम आगे इसको अपने अपने फील्ड में, जैसे हमारे 5 ग्लोबल कॉजेज़ हैं उसमें हम कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज है, क्या साधन है और किस तरह से हम उसको आगे बढ़ाएंगे, वो कमेटी उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकती है। और इसी के तहत उन्होंने आज एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है, जिसमें हर जो उस ग्लोबल कॉजेज़ का जो चेयरपर्सन है उन्होंने अपने अपने कमेटी के बारे में उनकी जानकारी दी है, किस तरह से वो क्लबों को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये उनको आइडिया नहीं रहती कि किस तरह कहाँ एक्टिविटीज़ करनी है, उसके रिसोर्स क्या है, कौन वॉलंटियर्स हो सकते हैं, कौन सी डॉक्टर टीम हो सकती है, ये सभी सपोर्ट जो है हमारे क्लब के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन वो प्रोवाइड करते हैं और क्लब उनको एग्जीक्यूट करते हैं, वो प्लान करते हैं कि हमारे एरिया में इस तरह के कार्य होना चाहिए। तो इस तरह से एक बहुत ही मैं कह सकूँ महत्वपूर्ण आज का ये फंक्शन है, हमारे जो क्लब कमेटी चेयरमैन का सेमिनार है। और हमें इस कमेटी के लिए हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर लायन डॉक्टर वीके लाडिया जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं एज ए चीफ गेस्ट। तो ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस तरह जो पूरे इंटरनेशनल में पूरे हेडक्वार्टर ऑपरेशन और फिनांस कमेटी के इंचार्ज है, तो वो बहुत सारी वो चीज़ें जो वहाँ पे इंटरनेशनल में किस तरह की सोच है वो हमारे सभी साथियों को, लॉयन साथियों को जो क्लबों से जुड़े हुए वहाँ तक पहुँच जाएगी। और एक मतलब उनको एक नया मोटिवेशन मिलेगा इस क्लब कमेटी चेयरपर्सन के सेमिनार से। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आज का जो सेमिनार है उनको बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा और वो जब अपने क्लब में जाकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित ही हमारे को बहुत ही इसमें सक्सेस मिलेगा। मुझे और इसके लिए मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जीएसटी कोऑर्डिनेटर लायन मनीष जी लाडगे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत एक्सेलेंट प्रोग्राम इन्होंने एक अच्छे वेन्यू में आज ये जो आयोजन किया है उसके लिए भी मैं इनकी बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी लीडरशिप में हमारा डिस्ट्रिक्ट एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा, जो भविष्य में है ना उसको पार करने के लिए कहीं और ज़्यादा मेहनत करनी, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड है। जिनको जुनून होता है वो ही काम कर पाते हैं। बाकी लोग जो है हाँ बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब तक जुनून नहीं कि हाँ मुझे ये करना है, और वो जुनून मेरे जीएसटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मनीष लाडगे में है, तो मुझे निश्चित विश्वास है कि हम जो भी इस वर्ष करना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम होगा। So I am really happy today with this morning with this club committee chairperson seminar। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी साथी एक दिशा में मिलकर इसका कार्य करेंगे और हम सक्सेस रहेंगे। राज, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और रियली दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जैसे ही हमने सुना कि महाड़ और उस सराउंडिंग एरिया विलेजेस में जो फ्लड के कारण लोगों को जो तकलीफ हुई, इमीडिएटली आई सेंड ए मैसेज, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा मैंने हल्का एक कॉल दिया कि भाई ये हमारे जो साथी है कहीं उनके घर पूरे पानी से डूबे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है कीचड़ से भरी हुई, उनको फेंकना ही पड़ेगा।
आज उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था नहीं है और रहने की भी मतलब सोने की व्यवस्था नहीं। तो हमने सबसे पहला जो प्रोग्राम लिया कि हम जल्दी से जल्दी उनको किस तरह से इसको सेवा कार्यों को पहुंचाएं, खाने पीने की व्यवस्था करें, मैट्रेसेस दें, उनको ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स वगैरह दें और कपड़े दें। और बिलीव मी, विदिन 24 आवर्स हमारे जिस तरह से सभी लॉयंस साथी आगे बढ़े, जिस तरह से उन्होंने ग्रोसरीज और बाकी पूरा मैट्रेस 900 मैट्रेस, 900 ब्लैंकेट्स, मेडिसिन और मेडिकल डॉक्टर्स की जो टीम, उसके साथ में जो मैं हाइजीनिक रखने के लिए फिनॉल आदि की व्यवस्था पूरी हुई। और इस तरह से कार्य हुआ कि हम कम से कम 50-60 लाख के करीब हम उनको मदद दे पाए विदिन शॉर्ट स्पैन ऑफ 4-5 days. So that is my district 3231A2. My Loyans, they whenever their district any call comes, they are ready and prepared and they are supported. Today I am happy that the people who are flood affected of the Mahad and surrounding villages, they don't have that basic problem. Only thing which remains is now some houses have been wiped out. For that we are also getting, we are applying for the catastrophic grant from the Lions Club International Foundation, and I am hopeful that we will construct some houses for those who have lost their house, damage. ये जो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि क्योंकि लॉयंस का जो बेसिक जो हमारा पर्पस है, वी सर्व, हमारा मोटो ही है वी सर्व। जब हम कोई भी व्यक्ति लॉयंस क्लब से जुड़ता है तो उसका पहला जो मन में विचार होता है कि मैं सेवा कार्य करूं। ऐसे बहुत सारे क्लब है जहाँ पे मनोरंजन के साधन है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उनके भी क्लब है, वो भी कुछ अलग तरह के काम पर। ये जो एक है, यहाँ पे कोई मनोरंजन नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म है और वो है सेवा धर्म। इसमें कोई लिंग जात का कोई भेद नहीं है, छोटे बड़े सभी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं सेवा कार्यों में। और यही कारण है कि हम आज 1 से 4 वर्षों तक निरंतर सेवा कार्यों की आहुति देकर समाज को कुछ अच्छा करने की कोशिश करें और आगे भी भविष्य में भी इसी तरह के कार्य करते रहेंगे। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है सेवा कार्यों का जो है लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन है, वो जहाँ भी ज़रूरत कैटास्ट्रोफिक जिस तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए या कुछ तूफान आ जाए या और कुछ किसी तरह की फ्लडिंग हो जाए, तो उस वक्त विदाउट किसी डिले के इमीडिएट है ना, बहुत सारी ग्रांट है 10 लाख करोड़ ऐसे, मतलब एकदम पैसा है वो इमरजेंसी से जहाँ ज़रूरत वहाँ पहुँच जाता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारा एक फाउंडेशन स्ट्रांग है, जो हमारी चैरिटी विंग है, हम सब उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं, दुनिया के लोग करते हैं और ये हमारे सेवा कार्यों को और मजबूत करता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि चेंबूर और भांडुप, विक्रोली भांडुप एरिया में लैंडस्लाइड हुआ था, तो $10,000 हमारे नेक्स्ट डे मिल गया विदिन 24 आवर्स। और हम 11 तारीख को हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर वामसीधर बाबू आ रहे हैं और 12th को मॉर्निंग से हम चेंबूर और विक्रोली एरिया में हम उनका डिसबर्समेंट करेंगे। उनके लिए जितना भी घर में एक सामान चाहिए, बर्तन से लेकर मैट्रेसेस, ब्लैंकेट, सब कुछ उनको दे रहे हैं। तो और गैस स्टोव, प्रेशर कुकर, आई मीन जो भी चाहिए उनको साधन, वो हम उनको दे रहे हैं। और इस तरह से उनको एक मतलब राहत उनको जो होनी चाहिए वो हम इमरजेंसी में इनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लायंस क्लब इंटरनेशनल क्या चीज़ है, ये क्या नाम है। लायंस क्लब इंटरनेशनल विश्व की सबसे बड़ी सेवाभावी संस्था है। मैं किसी इंडिविजुअल ट्रस्ट की बात नहीं करता हूं, लेकिन एक समूह की बात करें तो उसमें लायंस क्लब इंटरनेशनल सबसे बड़ा समूह है जो कि विश्व में सेवा के कार्य करते हैं। अब मैं आपसे कोरोना के ऊपर आता हूं। हम मार्च 2020 से लेकर अभी तक लगभग 180 करोड़ रुपए ऑल इंडिया में कोरोना के ऊपर लगा चुके हैं। इसमें विभिन्न तरह के कार्य हमने किए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो हमने किया वो हमने किया घर घर जा कर के टेस्टिंग करवाई, कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। और जो पॉजिटिव थे उनको हम लोगों ने शैया दिलाई, बेड दिलवाए, ऑक्सीजन दिलवाई, मेडिसिन दिलवाए, इत्यादि इत्यादि। दूसरा हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो हमारा था फूड सप्लाईज। मैनी पीपल वर सफरिंग, दे वर नॉट हैविंग द फूड्स अवेलेबल, करेक्ट। और तीसरा हमने जो काम किया इसके साथ में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था वो ये था, लोगों को मोटिवेट किया कि आपको वैक्सीनेशन कराना है। बहुत गलत प्रचार किए गए कि वैक्सीनेशन कराएंगे तो हमारे को बीमारी हो जाएगी, हमको बुखार आ जाएगा, किसी ने कह दिया हमारी आंखें फूट जाएंगी, इत्यादि इत्यादि। ये सब गलत प्रचार थे।
लेकिन लायंस क्लब के वॉलंटियर्स ने इस पे बहुत अच्छा कार्य किया है और उससे ये अब फ़ायदा हुआ है कि लोगों के दिमाग से ये भ्रांतियाँ निकल गई हैं कि वैक्सीनेशन करने से कोई प्रॉब्लम होता है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हमने एक और किया है, वो ये है कि दूसरे लहर में, जो हमारी दूसरी लहर आई कोरोना की, उस लहर में हमारे बहुत भारतीय हमारे नागरिक जो हैं वो हमारे साथ नहीं रहे। यहाँ तक भी नौबत आई कि उनकी मृत्यु के पश्चात घर वालों ने भी उनको नहीं संभाला, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम संभालेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उनको कोरोना हो जाए। ऐसे में लायंस क्लब ने बहुत से दाह संस्कार कराए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, वो है फरीदाबाद की। फरीदाबाद में हम लोगों ने दाह संस्कार का जो कार्य किया वो एक अपने आप में एग्जाम्पल है। और वहाँ पे जो है हर हॉस्पिटल में हमारी ये रेपुटेशन बन गई कि अगर किसी का दाह संस्कार करवाना है कोरोना का पेशेंट का, तो लायंस वालों को बुला लो। और हम बहुत सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार कराते रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्या तीसरी लहर आएगी? तीसरी लहर आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब हमारी तैयारी जो है वो कहीं बेहतर है। हमें गलत जिसे कहना चाहिए अंदेशा था कि दूसरी लहर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी और हमारी तैयारी नहीं थी। मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन ऐसा था कि हमारी तैयारी नहीं थी। अब तीसरी लहर के लिए तैयारी है और इसमें सबसे बड़ा साधन जो बन रहा है इसको रोकने के लिए वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के बाद में आप देखिए कि रिजल्ट्स आर इम्प्रूविंग। आप खुद बॉम्बे का ही केस देख लीजिए, दूसरी लहर में बॉम्बे में कितनी तकलीफ़ हुई और आज तीसरी लहर से पहले बॉम्बे में पूरी तैयारी है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम अपने आप को कोरोना का सेवादार कहते हैं। हमारा अपना जो है, कुछ लोग कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, मैं वॉरियर नहीं हूँ साहब, हम सेवादार हैं और कोरोना के लिए हर तरह से हर भारतीय नागरिक को सहायता देने को तैयार हैं। हमें याद कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। एक दूसरा सवाल, हमें प्रोत्साहन देना चाहिए उनको जो हमारे लिए मेडल्स ला रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें तैयारी करानी चाहिए कि भविष्य में हमारे मेडल्स और कैसे बढ़ें। इसके लिए हमें अपने सभी युवा बच्चों को संभालना होगा। कुछ हमें इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे उनकी सुविधाओं में, कुछ हमें इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे उनकी लाइवलीहुड में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पटियाला में हमारा स्पोर्ट्स सेंटर है और मैंने उस स्पोर्ट्स सेंटर को विज़िट किया है और उस स्पोर्ट्स सेंटर पे जाकर मुझे कुछ चीज़ों में दुख हुआ कि जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, मैंने विश्व में भी कई सेंटर ऐसे देखे हैं जहाँ पे कि प्लेयर्स को डेवलप किया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं। मैं चाहता हूँ ऐसी सुविधाएं हम भी दें। कोई कारण नहीं कि 136 करोड़ का देश जो है वो 50 मेडल ना ला पाए। आवश्यकता है इसकी पहचान की, आवश्यकता है। क्लब भी इससे जुड़ेगा, युवाओं जी हाँ, आगे लाने की कोशिश करें। जी हाँ, अगर आपने कल मेरी स्पीच सुनी होती तो आप मेरे से प्रश्न शायद ना करते। हम युवाओं को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं। हमारे लिए एक प्रोग्राम है युवाओं के लिए जिसे हम कहते हैं लियोस, और उस लियोस के कार्यक्रम में हम ये कार्य करना चाहते हैं। जैसे एक साधारण से एग्जांपल देता हूँ आपको कि इस वर्ष हम अपने युवा जो हमारे साथी हैं, हमारे कार्य करने वाले लियोस हैं, उनकी एक प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं आईपीएल के स्टाइल में। और हमारे 11 मल्टीपल हैं इंडिया में, 11 टीमें होंगी और 11 टीमों में मैचेस होंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आईपीएल होते हैं। तो प्रोत्साहन देना चाहते हैं स्पोर्ट्स में भी हम उनको। इसके लिए बहुत अच्छे अवार्ड्स दिए जाएंगे, बहुत अच्छे प्राइजेस दिए जाएंगे, रिकॉग्निशन दी जाएगी। तो ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दी है। इसी तरह से हमारे विचार फुटबॉल पे भी हैं। तो ये कुछ खेलों में भी हम लोगों को साथ में लेना चाहते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इसके 2 लाभ हैं, एक तो उनकी योग्यता बढ़ती है और हमको अच्छे आने वाले भविष्य के लाइन मिल जाते हैं। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? आज यहाँ पर इट्स एन एक्सेलेंट प्रोग्राम। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड कि जो यहाँ पे आज प्रदर्शनी लगी है उस प्रदर्शनी में मैंने कुछ सीखा है और देख के बहुत खुशी है। और मैं मेरे गवर्नर तिवारी जी को कहना चाहता हूँ कि वेल डन। और इस तरह के जो कार्यक्रम करने से मोटिवेशन मिलता है दूसरों को भी, और वो भी फिर इसी तरह के सेवा के कार्य करते हैं।
It's an excellent show and excellent program. My compliments. ये साल में हम साल के शुरुआत में नॉर्मली करते हैं, जिससे सभी क्लब, जितने भी क्लब के चेयरपर्सन हैं और सब क्लब के मेंबर्स हैं, इनको किस तरह से एक्टिविटी करना है, उनको क्या सपोर्ट चाहिए, उनको क्या मदद चाहिए, हमारे जो चेयरपर्सन होते हैं उनके पास से कोई ना कोई हेल्प इनको किस तरह से कर सके, वो लोग क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है। आज आपने देखा होगा अलग अलग चेयरपर्सन्स ने अपना अपना कमेटी के बारे में स्टॉल लगाए थे, उन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन दिया और उससे सब क्लब अपना इन्फॉर्मेशन लेके गए हैं। तो अभी पूरे साल जो भी अलग अलग तरीके के काम करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट में, साइट फर्स्ट में, डायबिटीज़ के लिए, विलेज अडॉप्शन के लिए और कई तरह के जो काम है वो उस तरह से कर सक रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का जब जैसे ही ये हमारे पास न्यूज़ आया था, हमारे पूरे लायंस से मैंने एक अपील किया था, हमारे गवर्नर ने अपील किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इतनी मदद मिली है। करीब 50 लाख रुपए की एक्टिविटी हमारे यहाँ से रिलीफ मटेरियल सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कल फिर से हम जाने वाले हैं महाड़, एक विज़िट हो गई है, बाकी तो हमारे कार्यकर्ता जो है महाड़ अलीबाग एरिया के कंटिन्यूस जा रहे हैं, लेकिन कल हम फिर से जाने वाले हैं और कुछ जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाने वाले हैं और आगे जाके इनके लिए हम एक कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारे लायंस इंटरनेशनल से कोई ग्रांट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन जाने वाला है। हो सकता है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का हमको ग्रांट मिले और वो हम लोग उसको भी इम्प्लीमेंट करने को देख रहे हैं। युवा हमारा जो है बहुत एक हमारे लिए एक प्राइड मोमेंट है। आज का जो फ्यूचर जनरेशन जो है वो युवा के लिए है। जब तक वो साथ में नहीं जुड़ेंगे तो हम लायंस भी कुछ नहीं करेंगे। उनका नया सोच है, उनका नया तरीका है, वो जैसे साथ में जुड़ते हैं सेवा के काम में तो बहुत कुछ बढ़ता है, बहुत कुछ अच्छा होता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अक्षय हमारे लियो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो भी अपने कुछ विचार इसके बारे में अपना प्रकट करेंगे। युवा ये जो बोलते हैं लायंस क्लब में एक पावर लाते हैं, वो है एक्शन का, पावर ऑफ एक्शन। क्योंकि हम लियो में जो सोच है वो सोच को आगे लेके जाने के लिए जो ताकत है वो सिर्फ युवा में है। एंड वो लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। और हर चीज़ में लायंस के साथ ही साथ हाथ में हाथ मिला के हम जुड़े हैं। चाहे वो अभी महाड़ और चिपलून एरिया में सेवा करनी हो तो युवा साथ में ये एक अर्ली एज में जो एक फीलिंग होती है कि गिविंग बैक टू सोसाइटी, ये चीज़ युवा में एक डेवलप हो रहा है। और साथ में एक आवाज़ मिल रही है इस देश की युवा को कि वो कैसा चाहेंगे ये देश आगे बढ़े, ये कम्युनिटी आगे बढ़े, ये सोसाइटी का कैसा भला हो। और वो आवाज़ हमें युवा को आज मिल रहा है लायंस क्लब के थ्रू और इसी आवाज़ के साथ हम इसको आगे लेके जाने वाले हैं और बढ़िया काम करते रहेंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं युवा के लिए। हमारे जिस तरह लायंस है वो हर पूरे एरिया में 4-5 लायंस क्लब है, वैसे ही हम युवा को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो साथ में आपके जो दोस्त है, मित्र है या आप सभी मिलते हो रोज़ बट एक पर्पस, एक सेवा और एक खुद को डेवलप करने के आइडिया के साथ आप जुड़ो और इसमें हम काफ़ी नंबर्स में बड़ा संख्या में बढ़ सकते हैं और साथ में जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CEN न्यूज़।